Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with a topic of mathematics for standard 8. Today's topic is linear equations. We have to learn the linear equations in one variables. In higher classes, you will learn linear equations of two variables, three variables, more variables. The basics of the equations we have learnt in class 6 and 7 also. What is constant, what is variable, some simple rules of the equations. But according to the standard of the class, the problems became heavier, became भारी होता जाता है, became tough than the lower classes. So we have to solve some language problems also in this unit. First of all, come to know again a linear equations in one variable is an equations in which the power of the variable is 1. वेरिएबल सिर्फ एक्स है, लेकिन अगर पावर उसका एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, तब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन एक्स का 2 वैल्यू आना चाहिए. लेकिन हम जो यहाँ जिस इक्वेशंस की बात करेंगे उसमें एक्स का मैक्सिमम पावर, वो जब वैल्यू 2 हो जाएगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. एक्स का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर है, पावर अगर 2 है, तो सिंगल वेरिएबल है, एक्स ही है, लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और एक्स का 2 वैल्यू आएगा. तो हमको यहाँ जो इक्वेशंस पढ़ने हैं वो इस टाइप का होगा जिसमें एक्स का पावर एक ही होगा और हमको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल 7x - 8 = 0, 13x + 26 = 0 are the equations in one variable. Second one is the solutions. Solution, the value of the variable that satisfies the given equations is called its solution. हमको 7x - 8 = 0 इक्वेशन दिया गया है. इसमें x का जो भी वैल्यू आएगा, हमने जो रूल रेगुलेशंस पढ़े हैं उसके मुताबिक हम x का वैल्यू निकालेंगे. यहाँ 7x = 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8/7 हो जाएगा. तो वो 8/7 जो हमको मिला, दैट विल सेटिस्फाई दिस वेरी इक्वेशन. 8/7 अगर हम इसमें डालेंगे 7x - 8 में 8/7, 7 से 7 कैसे हो जाएगा, और 8 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो वो इसका सॉल्यूशन होगा. जैसा भी इक्वेशन दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन आएगा, हम जो रूल जानते हैं उसके मुताबिक, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मतलब अगर उस x के वैल्यू को हम डाल देंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा. अगर व्हाट इक्वेशन अगर यहाँ 0 नहीं, 4 है, 5 है, 6 है, व्हाट एवर द वैल्यू इज गिवन, मीन्स दैट वेरी सॉल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन. नाउ रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन. रूल्स में 2-3 बातें होती है. The same quantity is added to both sides of the equations. इक्वेशंस में आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक से समान चीज़ें, इधर भी अगर 5 जोड़ देंगे, इधर भी आप 5 जोड़ देंगे तो आप जोड़ सकते हैं. और दूसरा क्या करते हैं, कोई इक्वेशन दिया गया है, उसमें आप LHS और RHS में दोनों में सेम क्वांटिटी जोड़ सकते हैं, सेम क्वांटिटी घटा सकते हैं, सेम क्वांटिटी से पूरे LHS और RHS को गुना कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से आप भाग दे सकते हैं. सो you can add the same quantity, you can subtract both sides the same quantity, you can multiply both sides by the same quantity, and you can divide the both sides LHS and RHS by the same number.
Now related to operations, we can transpose a term from left to right and right to left by changing their sign. अगर इसमें से किसी एक को -8 को हमको इधर ले जाना है, हम इसको ऐसा करते हैं 7x -8 इज इक्वल टू 0। हमको x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं मोस्ट जनरली उसको हम LHS, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 के अलावा ये 2 ही टर्म्स हैं। 8 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा माइनस। तो क्या, ट्रांसपोजिंग ए टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बाई चेंजिंग देयर साइन। -8 है, ये इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अगर ये इधर +8 है, इसी को हम इधर बाईं तरफ लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वी कैन ट्रांसपोज ए टर्म from left to right and right to left by changing their sign from negative to positive and positive to negative, and using that one we can collect all the variables in one side and all the constants in one side। सारे variables जितने हैं सबको हम एक तरफ बाएं या दाएं अपनी सुविधा के मुताबिक, मोस्ट जनरली हम बाएं की तरफ लाते हैं। जैसे हमको फाइनली ax इक्वल टू सी के फॉर्म में इक्वेशन आना चाहिए, यहाँ a और c कांस्टेंट टर्म है और x सिर्फ वेरिएबल है, तो हमको लास्ट में x का वैल्यू c/a होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एग्जांपल वी हैव 3x इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9/3, 3 3 या 9 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। इस तरह से हमने 6 में 7 में हर जगह इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये हो गया रूल्स। दोनों तरफ कोई क्वांटिटी जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ समान क्वांटिटी को हटा सकते हैं, दोनों तरफ पूरे में किसी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, और टर्म्स को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लाने के लिए उसका साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से। और इस तरह से फिर जब ज़रूरत पड़ती है, अगर वो ऐसे फॉर्म में दिया गया है जो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके एक लाइन बनाना है, तो भी हम करते हैं। जैसे x + 7 इज इक्वल टू 3/5 ऐसा दिया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ 5 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर जब हमको एक लाइन में ऐसा वैल्यू आ जाएगा, वेरिएबल्स बाएं तरफ और कांस्टेंट दाएं तरफ या रिवर्स वाइस वर्सा, तो हम फिर x का वैल्यू दिस मच इम्प्लाइज x इक्वल टू 21/5, 21 को 5 से डिवाइड करके हम x का वैल्यू निकालते हैं। ये सारी चीज़ें 7 में बहुत ही अच्छी तरह से आपने पढ़ा। चलिए, तो हम यहाँ इस लेसन 11 का जो 11A एक्सरसाइज है उसको हम एक सवाल बनाते हैं, फिर अगले रोज़ ज़्यादा पर बात करेंगे। ये हेयर इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज 11A। exercise is 11, lesson 11, exercise 11, solve and check, solve and check, where your and solve and check. First one, question number 1, a is equal to 3x minus 9 is equal to 12. Here, since sign of equality is given in the equation in the middle, so needless to write sign of equality in starting. We will write this much implies 3x is equal to 12, and we will transpose this very 9 from left to right, changing their sign. minus 9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा. दिस मच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 21. This much implies x is equal
21/3. This much implies x is equal to 7. X is equal to 7 is the answer of the given equation. 3x minus 9 is equal to 12. But we have to check that the given solution is right or wrong. So check LHS of the equation is equal to 3x minus 9. Putting x is equal to 7. Whatever the solution we have got, x is equal to 7 in LHS. In LHS of the equation. 3x minus 9 is equal 3 plus value of x equal to 7 minus 9. 3 7 the 21 minus 9 is equal to 12. And the right hand side is equal to 12. RHS is equal to 12. It means 3x minus 9 is equal to 12. Here it is 12, where 12 is equal to 12. Verify. LHS is equal to RHS. Verified. Yes, the solution 7 satisfies the given equation. So this is the solution of this one. Again, you can see one more. Question number D of 1. 3 into x minus 1 is equal to 8. This much implies 3x minus 3. In the bracket it is given x minus 1, so we have to multiply 3 to x and 3 to minus. 3x minus 3 is equal to 8. This much implies 3x is equal to 8 minus 3 will be plus 3, when it will go from left to right. This much implies 3x is equal to 8 plus 3, 11. This much implies x is equal to 11/3. So x is equal to 11/3 is the answer of the equation. Check. LHS is equal to 3 into x minus 1. This is equal to 3. Value of x 11/3 minus 1. This is equal to 3 into LCM 3. 11 minus 3. This is equal to 3 into 11 minus 3 is equal to 8 by 3. 3 to 3 cancel is equal to 8. LHS is equal to 8 and RHS is equal to 8. LHS is equal to RHS. So in this way you can verify the solution also. Homework. I will discuss more problems from 11A. So homework is to read the things whatsoever given, the rules, how to solve the questions. Thank you, children.